ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको पुनः फिर ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के अथाष्टविशो अध्याय 28वें अध्याय में, जिसमें आपको ले चलते हैं कि भोलेनाथ किस प्रकार से माता सती को आदेश देते हैं दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाने के लिए, कि बिना निमंत्रण के कैसे माता जाती हैं और भोलेनाथ किस प्रकार से उन्हें जाने के लिए कहते हैं। क्योंकि पिछली कथा में, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा और आदि देवी देवता जब दक्ष के यज्ञ में जाना शुरू किए तो उस समय गंधमादन पर्वत पर माता सती अपना खेल क्रीड़ा कर रही थी। उसी समय उन्होंने उनको रोक के पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो उनमें से सब लोगों ने कहा कि आपके पिता दक्ष के यहाँ महान यज्ञ का आयोजन हो रहा है, उसी यज्ञ में हम लोग जा रहे हैं। तो इस हिसाब से उनको अंदर अंदर बड़ा दुख हुआ कि हमारी माता वीरणी और हमारे पिता दक्ष हमको और महादेव को क्यों नहीं अपने यज्ञ में बुलाए। ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसको उन्होंने हमको आज तक नहीं कहा और न बुलाए। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं कि भोलेनाथ किस प्रकार से माता सती को जाने के लिए आदेश देते हैं और माता सती किस प्रकार से भोलेनाथ से प्रार्थना करती हैं। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती से विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ओम श्री शाम शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो चंद्रमा और रोहिणी से पूछने के बाद वो दुखी मन होके भोलेनाथ के यहाँ जाती हैं माता सती। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। तो संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो सत्युवाच, माता सती क्या कह रही हैं भोलेनाथ से। पितुर्मम महान यज्ञो भवतीति मया श्रुतम, तत्रोत्सवो महान अस्ति समवेताः सुरर्षयः। पितुर्मम महायज्ञे कस्मात् तव न रोचते, गमनम देव देवेश तत्सर्वं कथय प्रभु। सुहृदयामेश वै धर्मम, सुहृदविधि सह संगति कुर्वन्ति यन्महादेव, सुहृदय प्रीति वर्धिनी। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मया गच्छ सह प्रभु, यज्ञवाटम पितुर्मेध्य स्वामीन प्रार्थनयामम। तो सती कह रही हैं कि हे प्रभु, मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें महान उत्सव होगा और वहां देवता तथा ऋषि एकत्रित हुए हैं। हे देव देवेश्वर, पिताजी के उस महान यज्ञ में जाना आपको अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। हे प्रभु, जो भी कारण हो वह सब बताइए। महादेव कह रहे हैं कि यह तो धर्म है कि सुहृद दो के साथ अच्छी संगत करके रहे। मित्र लोग प्रेम को बढ़ाने वाली इस प्रकार की संगति को करते रहते हैं। इसलिए हे प्रभु, हे स्वामिनी, आप मेरी प्रार्थना से मेरे साथ पिताजी के यज्ञ मंडप में अवश्य चलिए। ये माता सती भोलेनाथ से निवेदन कर रही हैं। तो ब्रह्मोवाच, परमपिता ब्रह्मा आगे क्या कह रहे हैं।
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा सत्या देवो महेश्वरः दक्षवागीश्व हृदिन्दो व बभाषे सुनृतम वचः। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सती के इस वचन को सुनकर दक्ष के वाग्बाणों से बिंधे हुए हृदय वाले देव महेश्वर मधुर वचन कहने लगे। तो महेश्वर उवाच, भोलेनाथ क्या कर रहे हैं, दक्षस्तो पिता देवी मम द्रोही विशेषतः यस्य मानि न सर्वे ससुरर्षि मुखा परे ते मूढ़ा ये जन्म प्राप्ता पितुस्ते ज्ञान वर्जिता अनाहुताश्च ये देवी गच्छन्ति पर मंदिरम अव मानम प्रप्नुवन्ति मरणादिधिकम तथा परालयम गतो पिंद्रो लघुर्भवति तद्विध का कथा च परेशां वैरीढ़ा यात्रा ही त्वद्विधा तस्मात् त्वया मया चापि दक्षस्य जन्म प्रति न गंतव्यम विशेषेण सत्य मुक्तम मया प्रिये तथा रिभर्णम व्यपते हृदय तोपि शरैर्जनः स्वानाम दुरुक्ति भीर्मम ताडितः स यथा मतः विद्यादिभिर्गुणो षड्भिर सदन्यम सताम स्मृतो हतायाम भूयासाम धान धाम न पश्यन्ति खला प्रिय। तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपके पिता हमें बड़ा द्रोही समझते हैं और हमसे द्वेष करते हैं। तो महेश्वर कह रहे हैं कि हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता ऋषि तथा अन्य लोग अभिमानी मूढ़ और ज्ञान शून्य हैं, वे ही तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हुए हैं। हे देवी, जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं वे वहां अनादर ही पाते हैं, वहां उनका कदर नहीं होता। जो मृत्यु से भी बढ़कर होता है, चाहे वह इंद्र ही क्यों न हो, बिना बुलाए दूसरे के घर जाने पर लघुता छोटा ही प्राप्त होगी। और फिर दूसरों की बात ही क्या, ऐसी यात्रा अनर्थ का कारण बन जाती है। इसलिए तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। हे प्रिय, यह मैंने सत्य कहा है। मनुष्य अपने शत्रुओं के बाण से घायल होकर उतना व्यथित नहीं होता जितना अपने संबंधियों के निंदा युक्त वचनों से दुखी होता है। हे प्रिय, सज्जनों में रहने वाले विद्या आदि 6 गुण जब दुष्ट मनुष्य में आ जाते हैं तो उनकी स्मृति नष्ट हो जाती है और वे मानी होकर तेजस्वियों की ओर नहीं देखते। तो ब्रह्मोवाच, परमपिता ब्रह्मा आगे क्या कह रहे हैं कि एवं मुक्ता सती तेन महेशेन महात्मना उवाच रोष संयुक्ता शिवम वाक्य विदाम्बरम। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि महात्मा महेश्वर के इस प्रकार कहने पर सती वाक्य वेताओं में श्रेष्ठ भगवान शंकर से रोष पूर्वक कहने लगी। तो सती उवाच, सती अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए रोष पूर्वक किस प्रकार से भोलेनाथ से क्या कहती हैं, इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। यज्ञ स्यात् फलोयेन स त्वं शंभो खिलेश्वर अनाहुतोषि तेनाद्य पित्रा मे दुष्टकारिणा तत्सर्वं ज्ञातुमिच्छामि भव भावं दुरात्मना सुरर्षिणाम च सर्वेशा माग तानाम दुरात्मना तस्माच्चद्य वैद्य गच्छामि स्वपिर्तु यर्जनम प्रभो अनुज्ञाम देहि मे नाथ तत्र गंतु महेश्वर। तो सती कह रही हैं कि हे शंभो, हे अखिलेश्वर, जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिता ने आमंत्रित नहीं किया। हे भव, उस दुरात्मा दक्ष के तथा वहां आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देवताओं तथा ऋषियों के मनोभावों को मैं जानना चाहती हूँ। अतः हे प्रभु, मैं आज ही अपने पिता के यज्ञ में जा रही हूँ। हे नाथ, हे महेश्वर, आप मुझे वहां जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं
इत्युक्तो भगवान रुद्रस्त्या देव्या शिवः स्वयं विज्ञाताखिल दृष्क दृष्क दृष्टा सतीम सूति करो ब्रवीति। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं उन देवी के इस प्रकार कहने पर सर्वज्ञ सर्व दृष्टा सृष्टिकर्ता एवं कल्याण स्वरूप साक्षात भगवान रुद्र सती को कहने लगे। तो शिव उवाच, भोलेनाथ सती से क्या कह रहे हैं इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। यह देवम ते रुचिर देवी तत्र गंतुम वश्यकम सुब्रते वचनान में तम गच्छ शीघ्रम पितुर्मुखम एतम नंदीन मारुध्य वृषभम सज्ज मादरात महाराजोपचारिणी कृत्वा बहु गुणान्विता भूषितम वृषमारोहे हेत्युक्ता रुद्रेण सासती सुभूषिता सती युक्ता हग हग्यमा मप्तिप त्रिमंदिरम महाराजोपचारिणे तदानी परमात्मना सुच्छन्न चाम रादिनीम सहस्त्राभर रानी च गणाह खष्टि सहस्त्राणि रौद्रा जगमुम शिवाज्ञया कुतूहल युता प्रीता महोत्सव समन्विता तद्दोत्सवो महानाशी धजनेन तत्र सर्वतः सत्याः शिव प्रियायास्तु वामदेव गणे कृतः कुतूहल गणाश्चक्रुः शिवयोर्यस उज्जगुः बलात्ते पुप्लुवः प्रीत्वा महावीराः शिवप्रिया सर्वथा सिन् महाशोभा गमने जगदम्बिके सुखाराव संभ भुव पूरितम भुव नत्रयम्। तो उसके बाद भोलेनाथ माता सती से कह रहे हैं कि हे देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहां अवश्य जाने की है तो हे सुब्रते, मेरी आज्ञा से तुम महाराज राजाओं के योग्य उपचार करके बहुत से गुणों से संपन्न हो इस सजे हुए नंदी वृषभ पर सवार होकर शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। तुम इस विभूषित वृषभ पर आरूढ़ हो तब रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत तथा सब साधनों से युक्त हो देवी सती पिता के घर की ओर चली और परमात्मा शिवजी ने उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण परम उज्जवल छत्र चामर आदि महाराजोचित उपचार दिए। भगवान शिवजी की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण भी बड़ी प्रसन्नता और महान उत्सव के साथ कौतूहल पूर्वक सती के साथ गए। तो देखा जाए तो महादेव से आदेश लेके, महादेव का आशीर्वाद लेके माता सती चली नंदी पर आरूढ़ होके, और उसके बाद देखा जाए तो 60,000 उनके साथ कौतूहल पूर्ण कार्य करने तथा सती शिव के यश को गाने लगे। और उस हिसाब से 60,000 रुद्रगण भी माता सती के साथ निकल चले। दक्ष महा यज्ञ जो करा रहे हैं उस यज्ञ के लिए तो महादेव से आज्ञा लेने के बाद माता सती निकली। उस समय वहां यज्ञ में सभी और महान उत्सव हो रहा था और वामदेव के गणों ने शिवप्रिया सती का भी उत्सव मनाया। महावीर तथा शिवप्रिय वे गण कौतूहल पूर्ण कार्य करने तथा सती और शिव के यश को गाने लगे और बलपूर्वक उछल कूद करने लगे और जगदम्बा के यात्रा काल में सब प्रकार से महान शोभा हो रही थी। उस समय जो सुखद जय जयकार आदि शब्द उत्पन्न हुआ उससे तीनों लोक गूंज उठा। तो आगे की कथा में मैं आपको फिर ले चलूंगा कि माता सती के पहुंचने के बाद किस प्रकार का प्रादुर्भाव वहां पर होता है। तो इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे सती यात्रा वर्णनम नामाष्ट विश्व अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती यात्रा वर्णन नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे की कथा में मैं आपको ले चलूंगा।
29वें अध्याय में, तो उसमें यज्ञशाला में शिव का भाग न देखकर तथा दक्ष द्वारा शिव निंदा सुनकर क्रुद्ध हो सती का दक्ष तथा देवताओं को फटकार और प्राण त्याग का निश्चय। तो किस प्रकार से वो देवताओं को फटकार लगाती हैं माता सती और अपने प्राणों को किस प्रकार से त्यागती हैं, इस कथा में मैं मिलता हूं अगली वीडियो में अपनी वाणी अपने चैनल के माध्यम से। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। हमारी वीडियो को जो भी भक्त शिव सुन रहे हैं उनके ऊपर भोलेनाथ अपनी कृपा बनाए रखें, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट ना आवे। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।